एपिसोड 5 शुरू होती है और हमें स्कूल में कई ज़ॉम्बीज भागते हुए और उन्हें ये चारों स्टूडेंट्स मारते हुए दिखते हैं और इसके साथ पूरी सर्वाइवल वाली फीलिंग हमें आने लगती है। अभी आप अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं कि ये चारों स्टूडेंट्स में से एक अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है जो कि इसी स्कूल में से है और इसका भाई कहीं और नहीं बल्कि चोंगसान की ही टीम में है। खैर सीन चेंज होता है और क्लासरूम में क्लास प्रेसिडेंट नामला और बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इन्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी को इन्हें बचाना होता तो वो अब तक आ चुके होते। अब हम देखते हैं कि ओंजो के डैड पप्पा जी बोल पप्पा जी। तो ओंजो के पापा जी और पॉलिटिशियन वगैरह हेलीकॉप्टर में रेस्क्यूड हो चुके हैं और साइमल्टेनियसली हमें न्यूज दिख रहा होता है जहां ये बातें चल रही होती है कि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गया है, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, वायरस बहुत तेजी से फैल रही है और जो कुछ लोग ह्योसान सिटी से बचकर निकलना चाह रहे हैं तो उन्हें कोई भी ह्योसान सिटी से बाहर नहीं आने दे रहा है और बहुत बदतमीजी से उन पर अंडे वगैरह मार रहा है। इन सब के साथ हमें कुछ यूट्यूबर्स भी दिख रहे हैं जो फेक ज़ॉम्बी वीडियोस बना रहे हैं और जिससे ह्योसान सिटी के बाहर ज़ॉम्बीज फैल रहे हैं, इस तरह के रूमर्स फैलने लग गए हैं और कई लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोरिया से भी बाहर निकल रहे हैं। अब जैसा हम जानते हैं पिछले पार्ट में मार्शल लॉ पूरे शहर में लागू कर दी गई थी, पर इसके बावजूद भी कुछ और मार्शल लॉ में ऐड करने का गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है और हम वापस से स्कूल के सीन में लौटते हैं जिसमें सुयू खिड़की से क्लास में आता हुआ दिखता है। पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चोंगसान गैलरी में चला जाता है, जिसके बाद उसका सामना बुली गुई नाम से भी होता है और चेस सीन शुरू हो जाता है, तो चोंगसान सोयू के साथ वापस नहीं आता है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि चोंगसान भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। अब हम वापस से उसी सीन को देखते हैं जिसमें गुइनाम चोंगसान को मारने के लिए चाकू फेंकता है, पर चाकू पीठ से टकरा करके गिर जाती है और चोंगसान को कुछ भी नहीं होता। अब भागते भागते चोंगसान लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां वो एक बुक शेल्फ पर चढ़ जाता है, पर उस बुक शेल्फ पर पहले से चढ़ा स्टूडेंट चोंगसान को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, पर पीछे से बुली गुइनाम भी आता है जो उस लड़के को गिरा देता है। मतलब यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अब काफी भागदौड़ करने के बाद गुइनाम चोंगसान पर हावी हो जाता है और उसे ज़ॉम्बी के बीच धकेलने ही वाला होता है, तभी चोंगसान अपने फोन से गुइनाम की आंखों पर हमला करता है और गुइनाम को ज़ॉम्बीज के बीच धकेल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसको खाने लगते हैं और फिर चोंगसान इस लाइब्रेरी से गिरते पड़ते किसी तरह निकल जाता है। अब हम स्कूल के रूफटॉप को देखते हैं जहां लड़की के ज़ॉम्बीज के बीच चले जाने के बाद फर्स्ट एपिसोड में बुली होने वाला लड़का रो रहा होता है और हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जिसकी वीडियो बनी थी और जिसे पिछले एपिसोड में ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। पर यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि वो लड़की इतनी देर होने के बावजूद भी अभी तक ज़ॉम्बीज में बदली नहीं होती है, विच इज क्वाइट शॉकिंग। अब अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस ज़ॉम्बी कोरियन ड्रामा को 6 पार्ट में एक्सप्लेन किया हूँ, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गई है और ये थर्ड पार्ट है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो आपको इसमें भी काफी कुछ समझ नहीं आएगी, सो उन सब को देख लो और उसके बाद ही इसे देखना। अब इन सब के अलावा इस वाले पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों वो लड़की ज़ॉम्बीज के बाइट करने के बावजूद ज़ॉम्बी नहीं बनती। हमें एपिसोड 5 और 6 में क्या कुछ हिडन डिटेल्स देखने को मिलते हैं और आखिर इसमें सर्वाइवर्स क्या क्या गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो थोड़ा इंतजार करो, ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 5 और 6 को भी एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। अब हमें दिखता है चोंगसान जो कि लाइब्रेरी से निकलकर पाइपलाइन वाली जगह पर चला जाता है और उसके पीछे जो ज़ॉम्बीज पड़े हुए होते हैं उसे बाहर से ये चारों स्पोर्ट्स की टीम खत्म कर रहे होते हैं, पर चोंगसान की इन चारों में से किसी से बात नहीं होती और ये चारों चले जाते हैं डॉक्टर्स रूम में और वहीं चोंगसान भी पाइपलाइन वाली जगह पर छिप जाता है। अब डॉक्टर्स रूम में इन चारों को कंप्यूटर दिखता है तो ये इंटरनेट के थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं और चोंगसान के पास जो फोन होता है वो उससे इमरजेंसी डायल करने की कोशिश करता है। पर पैरेलली हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहां गवर्नमेंट फेक न्यूज और रूमर्स को रोकने के लिए इंटरनेट और इमरजेंसी कॉल सर्विस को बंद कर दिए। मतलब मुझे कोई एक बात बताओ कि इमरजेंसी कॉल करके कोई रूमर कैसे फैला सकता है भाई। खैर इसके बाद जितने भी इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस होती है वो सब टेम्पररी बंद कर दी जाती है ताकि कोई रूमर स्प्रेड ना हो सके। अब देखो ये पॉलिटिशियन के द्वारा लेने वाला सबसे घटिया डिसीजन होता है, क्योंकि अगर कोई कहीं फंसा हुआ भी है तो वो भी इन्फॉर्म नहीं कर सकता है किसी को और उसे भी दूसरे से कांटेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इवन ऐसे सिचुएशन में कोई मेरे वीडियोस को कैसे देखेगा जब उसके पास कोई नेट या फिर कोई और फैसिलिटी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार चैनल वगैरह सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखा करो ताकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के वक्त में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप इजीली सर्वाइव कर सको। खैर सीन शिफ्ट होती है और हमें चोंगसान और स्पोर्ट्स टीम दिखती है जो दोनों ही कॉल करने का और इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, पर सभी इमरजेंसी सर्विस बंद होने की वजह से कुछ भी नहीं होता। अब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें ओंजो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि चोंगसान भी ज़ॉम्बी बन गया है। तब उसे याद आता है कि स्कूल में ड्रोन है जिससे वो देख सकते हैं कि चोंगसान अभी कहाँ है और कोई स्टूडेंट जिंदा है भी या नहीं। तो वो और एक लड़का जिसे पता होता है कि ड्रोन कहाँ है और कैसे उसे ऑपरेट करना है, वो दोनों ही फायर फाइटिंग पाइप के थ्रू ऊपर साइंस लैब में पहुंचते हैं। अब अगले सीन में हमें पुलिस ऑफिसर और एक गार्ड दिखाई देता है जो भागकर अभी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा है जहां पिछले पार्ट में इस लड़की ने बेबी को रखा होता है। अब इस पुलिस वाले की नजर उस बेबी पर पड़ती है तो वो पुलिस ऑफिसर उसे दूध पिलाता है
और ये डिसाइड करते हैं कि ये बेबी को वो अपने साथ ही रखेंगे। अब इसके बाद हमें दिखता है स्कूल का सीन, जिसमें ओंजो और ये ड्रोन पायलट साइंस लैब में पहुंच गए हैं। अब हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो चूहा सबसे फर्स्ट पेशेंट को काटता है वो ओंजो के पैर के पास होता है और काटने वाला ही होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओंजो और ड्रोन एक्सपर्ट नीचे ड्रोन को लेकर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ हमें कुछ भी पता नहीं लगता कि चूहे ने ओंजो को काटा भी है या नहीं, पर आई गेस नहीं काटा होगा, क्योंकि अगर वो काटता तो ओंजो कुछ रिस्पॉन्ड तो जरूर करती, जो कि वो नहीं करती है। खैर दोनों स्टूडेंट्स ड्रोन लेकर नीचे आ जाते हैं और इधर च्योंगसान भी पाइपलाइन वाली जगह से निकलकर म्यूजिक रूम में चला जाता है। अब ओंजो और बाकी स्टूडेंट्स ड्रोन से देख रहे हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और वो स्क्रीन पर च्योंगसान को देख लेते हैं। वहीं स्पोर्ट्स टीम ज़ॉम्बी पर अटैक करते हुए सीधा नीचे जंप कर जाती है, क्योंकि उन्हें स्कूल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिखता है। उसके तुरंत बाद उसी जगह ड्रोन पहुंचती है और ज़ॉम्बी में लगे तीर को देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि मेरी दीदी भी आर्चरी टीम में ही है। और यहाँ हम समझते हैं कि स्पोर्ट टीम में जो लड़की है उसका भाई कोई और नहीं बल्कि ये है। अब स्टूडेंट्स टीम ड्रोन की हेल्प से ये भी देख लेते हैं कि च्योंगसान कहाँ है, और वो देखने के बाद ड्रोन को ये शहर में ले जाते हैं, जहाँ हमें इस लड़की के माँ बाप ज़ॉम्बी बन चुके हुए दिखते हैं। जिसके बाद ये लड़की खिड़की के पास जाने लगती है और सुसाइड करने जैसा करने लगती है। तो बाकी स्टूडेंट्स उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड के बिना भी सर्वाइवल के लिए जीना चाहिए। अब हमें दिखते हैं ओंजो के फादर जो पॉलिटिशियन के साथ क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं। वहाँ के सुपरवाइजर इन्हें क्वारंटीन प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहते हैं और सब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन सभी को सैनिटाइज वगैरह करके एक कंफाइंड रूम में जाना होता है। इसके बाद कमांडोज भी कंफाइंड रूम में आ जाते हैं और बताते हैं दैट इन सबको 12 से 72 घंटे तक यहाँ एग्जामिन करने के लिए रुकना होगा, और इन सब की वजह से ओंजो के फादर यहाँ फंस जाते हैं, जिससे वो अपनी बेटी को बचाने नहीं जा पा रहे। अब लाइब्रेरी का सीन आता है जहाँ हम बुली गुइनाम को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज खा रहे होते हैं और वो बहुत डेंजर दिख रहा होता है, लेकिन वो अब कॉन्शियस हो जाता है। इसलिए वो खुद से बात करता है, क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया। और यहाँ उसके पास कई ज़ॉम्बीज आते हैं, पर उसे कोई भी नहीं काटता, क्योंकि ये भी उस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है, पर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ और अभी भी ये अपने पूरे होशो आवाज में। और यहाँ हम क्लियरली समझ पाते हैं गुइनाम भी कुछ स्पेशल ज़ॉम्बी जैसा बन गया है। अब हमें मिस्टर ली का थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है, जहाँ वो बता रहे होते हैं कि जब कोई एंटीवायरस बॉडी में जाता है तो वो वायरस बॉडी को अटैक नहीं करता है, और इस दौरान क्योंकि सेल इवॉल्व करते हैं तो बॉडी में मौजूद सेल भी वायरस के साथ म्यूटेट हो जाते हैं। और अगर किसी तरह ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ वायरस काम करने लगता है तो हमें बिल्कुल एक नए तरीके का इंसान देखने को मिलता है, जो ज़ॉम्बीज की तरह मारने से भी नहीं मरेगा और किसी को काट कर ज़ॉम्बी भी वो बना सकता है। पर उस इंसान में ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि वो इंसान पूरे होश आवाज में होता है। और यहाँ हम वापस से गुइनाम को देखते हैं जो अपने चेहरे को देखता है और इसके बाद च्योंगसान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और क्योंकि अब गुइनाम जानता है कि उसे ज़ॉम्बी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी को लगेगा कि वो उनमें से ही है और वो इस बेनिफिट से किसी को भी बिना डरे मार सकता है, तो यहाँ एक इविल स्माइल के साथ एपिसोड 5 हो जाती है खत्म। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो यार लाइक कर दो, टारगेट रखते 3000 लाइक्स का, सो कर देना। और यार मुझे जानना है कि आप में से कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देखते हो, तो कमेंट में जॉनस वायरस लिख देना ताकि मुझे पता भी चल सके। अब होती है एपिसोड 6 की शुरुआत और हमें दिखती है बुली होने वाली लड़की जो कि मेकअप वगैरह लगा रही है और अपने फेस को धो रही है। मतलब यार लड़कियां भी गजब होती है ना, इन्हें इस सिचुएशन में भी अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगाने की पड़ी है, मतलब कुछ भी। खैर हमें मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखता है जहां वो बता रहे होते कि हंस जोनस जो कि जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने लाइफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, उनके वजह से मिस्टर ली ने अपने वायरस को जोनस वायरस नाम दिया है। और अब यहाँ मिस्टर ली फ्लैशबैक में ही बोल रहे हैं कि मुझे इसका एंटीडोट भी बनाना है और मैं फेल नहीं हो सकता। अब हमें स्पोर्ट्स टीम दिखती है जो अपने हथियारों से ज़ॉम्बीज को मार रही है। और यार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का तो असली मजा यही लोग ले रहे हैं और बाकी तो बस खुद के भूखे प्यासे मरने का इंतजार कर रहे हैं। खैर अब च्योंगसान का सीन आता है जो म्यूजिक रूम में होता है, जिसमें अंदर की तरफ एक और छोटा सा रूम बना होता है जिसमें पिंकी भी होती है और जिसमें काफी सारे कोल्ड ड्रिंक और बाकी खाने पीने की चीज होती है, जिससे हमें पता लगता है कि पिंकी अभी मरी नहीं है। पर अभी तक मिस पार्क की कोई खबर नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं। और अब हमें स्टूडेंट्स टीम दिखती है जिसमें वो लड़की जिसके पापा मम्मी ज़ॉम्बी बन गए थे और ओंजो दोनों रिकॉर्डिंग रूम में लाइफ की बात कर रहे होते हैं कि व्हाई वी नीड टू सर्वाइव इवन जब हमारे कोई क्लोज जिंदा ना हो। अब ओंजो और इस लड़की के बात करने के दौरान माइक ऑन हो जाती है जिसकी आवाज सबको सुनाई देती है। और यहाँ नामला जो कि क्लास प्रेसिडेंट और सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, वो ये आइडिया लगाती है कि ज़ॉम्बी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें म्यूजिक को सभी स्पीकर के लेफ्ट साइड में प्ले करना चाहिए ताकि सभी ज़ॉम्बीज लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली ही चले जाएं और हम राइट साइड से सेफली बिना किसी दिक्कत के निकल जाएं। अब प्लान शुरू करने से पहले ये सब माइक पर अनाउंस भी करते हैं कि च्योंगसान तुम जहां भी हो वहीं रहो क्योंकि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और ये यहाँ बहुत सही चीज करते हैं जिससे च्योंगसान भी उसी म्यूजिक रूम में बैठ जाता है। अब ये सब गुइनाम भी सुन लेता है जो खुले सांड की तरह च्योंगसान को ढूंढ रहा है और वो समझ जाता है कि सभी स्टूडेंट अनाउंसमेंट रूम में है, तो वो तेजी से उनके पीछे निकल जाता है।
अब इधर स्टूडेंट्स टीम सीडी प्लेयर से म्यूजिक प्ले कर देते हैं और जैसा उनका प्लान था उसके अकॉर्डिंग सब ज़ॉम्बीज एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी जिसे कम सुनाई देता है वो खिड़की के पास ही टकरा रहा होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स चुपके चुपके पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं। पर इसी दौरान उनके हाथ से एक बोतल गिर जाती है जिसकी आवाज से ज़ॉम्बी पीछे मुड़ता है और वो बाकी सभी को देख लेता है। अब क्या था, ज़ॉम्बी उनके पीछे और वो आगे आगे। जहाँ बाकी स्टूडेंट्स तो आगे निकल जाते हैं लेकिन सोह्यूक क्योंकि सबसे अच्छा फाइटर होता है तो उसकी थोड़ी बहुत ज़ॉम्बी के साथ फाइटिंग सीन भी हमें देखने को मिलती है। पर यहाँ ज़ॉम्बी सोह्यूक पर हावी हो जाता है और अब उसे काटने ही वाला होता है कि गुइनाम पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को मारकर सोह्यूक को बचा भी लेता है। अब सोह्यूक को बचाने के बाद गुइनाम उससे पूछता है कि च्योंगसान कहाँ है, मुझे उससे मारना है। तो सोह्यूक बोलता है कि ऐसा मत करो और इस पर गुइनाम बोलता है कि तुम हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि ये मत करो वो मत करो, पर अब नहीं। और ऐसा बोलने के साथ ही क्योंकि वायरस गुइनाम के अंदर होता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होती है, तो दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और गुइनाम उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से नामरा सोह्यूक को बचा लेती है और इतने में ही बुली गुइनाम क्लास पेशेंट नामरा को काट लेता है। पर फिर जल्दी से सोह्यूक उठकर गुइनाम को ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर पटक देता है और क्लास पेशेंट नामरा को भी बचा लेता है। अब सीन कट होता है और हम स्पोर्ट्स टीम को देखते हैं जो कि ग्राउंड में ही है और आर्चरी रूम में वो जा रहे होते हैं और यहाँ इनकी भी कई ज़ॉम्बी से फाइट होती है, पर ये भी लड़ते मरते आर्चरी रूम तक पहुंच जाते हैं। अब ये स्टूडेंट ताला खोल रही होती है और बाकी तीनों ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद गेट खुल जाती है। पर अंदर जाने के बाद हमें दिखता है कि ये मोटा भाई को कोई नुकीली चीज पेट में लग गई है जिससे वो घायल होने की वजह से रोने लगता है। और यहाँ पर ही सीन स्विच होकर के वापस से स्टूडेंट्स टीम को दिखाती है जिसमें च्योंगसान के पास सभी पहुंच जाते हैं और एक बार फिर पूरी स्टूडेंट्स टीम यूनाइट हो जाती है। अब बात ही बात में सबको दिखता है कि नामरा के हाथ में एक बाइट मार्क है और यहाँ सब नामरा से डर जाते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। पर सोह्यूक ऐसा कहता है कि इसे गुइनाम ने काटा होता है जो कि ज़ॉम्बी जैसा नहीं था और इनफैक्ट मेरी उससे बातचीत भी हुई थी और इसी वजह से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन हमें क्वारंटीन सेंटर का दिखता है जहाँ की हालत बहुत बुरी होती है और सब भेड़ बकरी की तरह खाना खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। वहाँ ऑन्जो के फादर और पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जिनके कंफाइंड रूम में कुछ कमांडोज पहुंचते हैं, पर यहाँ ऑन्जो के फादर कमांडोज को बेहोश कर देते हैं और उनके कपड़े पहनकर पॉलिटिशियन से माफी मांगकर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन यहाँ कट होता है और हम स्टूडेंट्स टीम को देखते हैं जहाँ च्योंगसान नामरा को बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है, पर सोह्यूक बताता है कि इसे गुइनाम ने काटा है जो कि इंसान जैसे ही बात कर रहा होता है, वो ज़ॉम्बी नहीं था। पर ऐसे में च्योंगसान बोलता है कि मैंने खुद ही उसे ज़ॉम्बी से काटते हुए देखा है, तो वो बात कैसे कर सकता है। और यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कोई एक तो इसमें से झूठ बोल रहा है और फिर कुछ भी समझ नहीं आता है क्या गुइनाम ज़ॉम्बी था या फिर वो इंसान था। इसलिए दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाती है और नामरा बोलती है ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है और मुझे अजीब जैसा लगता है तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। और वो ऐसा बोलकर खिड़की के पास बैठ जाती है और बस कुछ ही देर में जैसा हमें पता था कि गुइनाम भी इन्फेक्टेड होता है तो उसके काटने की वजह से नामरा भी चेंज होने लगती है और उसे भूख लगने लगती है, जिसके कारण वो सोह्यूक पर अटैक करती है और च्योंगसान आकर डंडे से उसे मारता है। अब वापस से इन सब से नामरा को होश आ जाता है और वो बताती है कि उसे खाने का मन कर रहा था और वाकई में वो खुद को इन्फेक्टेड फील कर रही थी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और वापस से सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ चल क्या रहा है। और जब दोनों सच बोल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुइनाम को ज़ॉम्बीज ने काटा हो और उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बना हो। और इस पर जैसा कि ऑन्जो ने पहले भी ज़ॉम्बी मूवीज देखी होती है तो वो बताती है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वायरस से इम्यून होते हैं, तो हो सकता है कि गुइनाम भी इम्यून हो गया हो। और साथ ही ऑन्जो बताते हैं कि नामरा के हाथ ठंडे नहीं है, जबकि ग्योंगसो और ईसाक जब ज़ॉम्बी बने थे तो उनके हाथ ठंडे हो गए थे। तो इन सब कंफ्यूजन से सोह्यूक फाइनली डिसाइड करता है कि वो खुद को नामरा के साथ बांध लेगा, जिससे अगर नामरा ट्रांसफॉर्म होती भी है तो वो सिर्फ सोह्यूक को ही इन्फेक्ट करेगी, जो सीरियसली मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही खराब आइडिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है और अगर सीरियसली नामरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो स्टूडेंट्स टीम एक बहुत अच्छा फाइटर यानी कि सोह्यूक को खो देंगे, जिसने अभी तक इनका साथ दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो नामरा को किसी और चीज से बांध देना चाहिए जिससे वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर पाए। खैर, जब सोह्यूक खुद का हाथ नामरा से बांध लेता है तो सब शांत हो जाते हैं और अब सीन चेंज होता है पुलिस ऑफिसर के साइड, जो रेस्टोरेंट में बेबी को लेकर निकल रहा होता है। तभी स्कूटी को स्टार्ट करते वक्त उसे पीछे एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखती है जो कि रो रही होती है। तो पुलिस ऑफिसर वापस से जल्दी से उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है और उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि उसकी मम्मी भी ज़ॉम्बी बन गई है और वो अभी रेस्टोरेंट के बाहर ही है, जो देखकर थोड़ा हमें बच्ची के लिए बुरा भी लगता है। खैर, इतना सब होने के बाद हमें स्पोर्ट्स टीम दिखती है जो मोटा भाई का इलाज कर रही है और आरसी रूम में रखे इमरजेंसी सर्विस वाले फोन ट्राई करती है, पर वो काम नहीं कर रहा होता है। फिर हम स्टूडेंट्स टीम को देखते हैं जो सब पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें ये खाने का मन कर रहा है और साथ ही में वो पिंकी को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उनका एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मिस पार्क भी चली जाती है। खैर, पिंकी भी अंदर से सब कुछ सुन रही होती है और वो मस्त पड़ी हुई है। वो चाहे तो खाना अंदर से दे सकती थी,
पर वो कुछ भी ऐसा नहीं करती है और उनकी कुछ भी हेल्प करने के बजाय वो रूम को अंदर से लॉक कर लेती ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच सके। तभी आश्री टीम वाली लड़की का भाई आइडिया देता है कि हो सकता है कि इस रूम के अंदर खाने पीने की चीज हो और वो लाख कोशिश करते हैं दरवाजे को तोड़ने की या फिर खोलने की भी, पर पिंकी ना गेट खोलती है और ना ही उनकी किसी तरह से मदद करती, जो कि सीरियसली काफी गलत है। मतलब यार इसको दिमाग में अभी तक नहीं आया है कि इसके इसी बिहेवियर से कोई भी इसका दोस्त नहीं बनता है। खैर स्टूडेंट टीम के दरवाजे को बार बार मारने से काफी ज्यादा शोर होता है जिससे बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज बौखला जाते हैं, इसलिए सब आखिरकार दरवाजे को खोलने की कोशिश छोड़ देते हैं और सब एक कैमकॉर्डर में अपनी फाइनल बात रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि इतनी सब चीजों में उन्होंने क्या सीखा, वो किसको मिस कर रहे हैं, और जहां सुह्युक और नामरा भी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं दैट ये दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब सीन स्विच होकर के ओंजो के फादर पर जाती है जिसमें वो बड़ी मेहनत से एक कमांडो को मारकर क्वारंटीन सेंटर से फाइनली भाग रहे हैं, पर बाकी सभी कमांडोज अब उन पर गोली चलाना शुरू कर दिए हैं और इन कमांडो से बचने के लिए और क्वारंटीन सेंटर वाले आइलैंड से निकलने के लिए वो पानी में कूद जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर जाने पर भी उन्हें गोली लग जाती है। और ये जानने से पहले कि ओंजो के फादर सेफ है या नहीं, एपिसोड 6 यहाँ हो जाती है खत्म। खैर देखो यहाँ भी एक चीज हम नोटिस करते हैं कि क्वारंटीन सेंटर एक आइलैंड पर होती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और मैं भी अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आपके लिए वो परफेक्ट है, क्योंकि उस जगह से आप किसी भी आइलैंड वगैरह पर जा सकते हो, और जो कि एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अब देखो अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और अगर आपको ये जानना है कि यूएसए मिलिट्री ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचने का क्या ऑफिशियल प्लान बनाया है जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट है, तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे देख लेना। Bye.